Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग की ट्यूटोरियल सीरीज में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा टपल क्या होता है। तो टपल का इंट्रोडक्शन लेने के लिए सबसे पहले मैं अपने नोट्स खोल लेता हूँ और यहाँ पर मैं आपको टपल के बारे में समझाऊंगा। तो दोस्तों, टपल जो होता है वो होल्ड करने के लिए होता है वैल्यू, जैसा हमने लिस्ट में पढ़ा था, सेम डाटा टाइप की और डिफरेंट डाटा टाइप की। ठीक है। और टपल जो होता है इम्यूटेबल होता है। लिस्ट हमने पढ़ा था कि म्यूटेबल होता है, कि हम चेंज कर सकते हैं एलिमेंट्स को। टपल इम्यूटेबल होता है, अगर आपने टपल के अंदर एक बार एलिमेंट्स डाल दिए तो आप उनको मॉडिफाई नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट, वही चीज को आगे डिफाइन करा है कि वी कैन नॉट मॉडिफाई इट्स एलिमेंट्स। फोर्थ पॉइंट, टपल्स आर यूज्ड टू स्टोर डाटा विच शुड नॉट बी मॉडिफाइड। टपल ऐसे ही डाटा को स्टोर करने के लिए बना होता है जिसको हम मॉडिफाई नहीं करना चाहते। ठीक है। अब ये टपल क्या एडवांटेज भी मान लीजिए और डिसएडवांटेज भी मान लीजिए। अगर हम पूछे टपल की एडवांटेज क्या है एज कंपेयर टू लिस्ट, तो अगर हम कोई ऐसा डाटा है जिसे हम स्टोर करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वो चेंज ना हो, ठीक है, कि कोई उसे चेंज ना कर पाए, कोई उसे मॉडिफाई ना कर पाए, ठीक है, तो हम उसे टपल में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट है कि टपल जो होता है मेमोरी कंज्यूम जो करता है एज कंपेयर टू लिस्ट कम करता है। ठीक है। और टपल रिप्रेजेंट होता है हमारा इस पैरेंथेसिस से। लिस्ट हमारी स्क्वायर ब्रैकेट से होती थी और टपल होता है पैरेंथेसिस से। अब देखते हैं और टपल के बारे में अच्छे से। अब क्रिएटिंग एम्प्टी टपल, अगर हमें एम्प्टी टपल बनाना हो तो हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे, जो हमने लिस्ट में भी देख लिया था, कोई इसमें बड़ी डील नहीं है। अब बात आती है, अगर हमें टपल के अंदर एक एलिमेंट को डालना हो तो उसे डालने का तरीका ये ठीक नहीं है। हमें लिस्ट में पता था अगर सिंगल एलिमेंट हमें डालना है तो हम किस तरीके से डाल सकते हैं, पर हम टपल में इस तरीके से नहीं डाल सकते, क्योंकि ये एलिमेंट हमें पता चलेगा कि ये इंटीजर टाइप का एलिमेंट है अगर इस तरीके से डाल दिया, या सिंगल एलिमेंट स्ट्रिंग का डाल दिया, फ्लोट का डाल दिया, वो हमारे डालने पर डिपेंड करता है। पर सिंगल एलिमेंट्स इस तरीके से नहीं डाल सकते। अगर सिंगल एलिमेंट डालना है तो हमें लास्ट में कॉमा लगाना पड़ेगा। अब इसका मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ किस तरीके से। तो एक ट्यूट 29.py नाम से एक फाइल बनाता हूँ। अब मैं एक टपल क्रिएट करता हूँ। ठीक है। तो मैं करता हूँ टप, और मैं यहाँ टपल क्रिएट करता हूँ। अब मैं इसे प्रिंट करता हूँ। ठीक है, प्रिंट tup टप, और फिर मैं करता हूँ प्रिंट टाइप ऑफ टप। तो जब मैं इसे रन करूंगा ना, तो मैं ये देख पाऊंगा कि जो इसका टाइप आ रहा है स्क्रीन पे, एक सेकेंड, ये देखिए, इंटीजर टाइप का आ रहा है, यानी कि टपल बना ही नहीं। अगर मुझे इसे टपल बनाना होगा तो मुझे यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा, सिंगल एलिमेंट, जब भी हमारा टपल बन पाएगा। तो अब मैं इसे रन करूंगा तो हम देख पाएंगे कि टपल बन चुका है। ठीक है। तो ये था दोस्तों कि टपल का सिंगल एलिमेंट अगर आपको स्टोर करना हो तो एंड में कॉमा लगाना पड़ेगा। अब देखते हैं कि अगर मल्टीपल एलिमेंट स्टोर करने हो तो सेम हम जैसा हमने लिस्ट में करे थे, बस यहाँ पे पैरेंथेसिस में करने हैं हमें। जैसे टप नाम से बनाता हूँ और 10, 20, 30, ठीक है, स्ट्रिंग पास कर दी, फ्लोट पास कर देते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू हम पास कर सकते हैं। और प्रिंट करता हूँ टप को, और अगली में करता हूँ प्रिंट टाइप, जो मेरा टप नाम का वेरिएबल है वो डाल के इसे कमेंट आउट कर देते हैं। अब इसे जब मैं रन करूंगा तो देखिए मेरा टपल प्रिंट होके आ चुका है और क्लास मेरी क्या है, टपल है यहाँ पे। ठीक है। अब पहली चीज है, यहाँ हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। मॉडिफिकेशन कैसे नहीं कर सकते, अगर मैं यहाँ लिखूं टप और इस तरीके से लिख दूं कोई वैल्यू की 20 और मैं प्रिंट कराऊं टप को, तो आप देखना टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो हम इस तरीके से टपल में मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। जिस तरीके से हम यहाँ पे अगर मेरी लिस्ट होती तो मैं इजीली से मॉडिफाई कर पाता। ठीक है। तो ये टपल की डिसएडवांटेज है
कि हम टपल को मॉडिफाई नहीं कर सकते क्यों, और इसका एडवांटेज भी इसी तरीके से है कि टपल में हम एलिमेंट ही ऐसे डालेंगे जिन्हें मॉडिफाई नहीं करना चाहते। ठीक है, अब टपल क्रिएट कर ली। टपल में आप सेम डाटा टाइप, ये हो गया मेरा डिफरेंट डाटा टाइप्स इन टपल, डिफरेंट, ठीक है, डाटा टाइप्स इन टपल। इसमें डिफरेंट डाटा टाइप्स सिंगल भी आप स्टोर कर सकते हैं, तो सिंगल का तरीका मैंने बता दिया था आपको। और अगर एक ही डाटा टाइप आपको स्टोर करना है कोई सा, तो 10, 20, 30 इसे हटा दीजिए, वो इंट का हो जाएगा, फ्लोट का हो जाएगा, स्ट्रिंग का भी हो जाएगा। तो टपल मेनली हमारा है क्या, टपल आर यूज टू होल्ड सेम और डिफरेंट डाटा टाइप्स। तो ये यहाँ तक कोई भी आपको कैसा भी मैं नहीं सोचता कि प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब हमें ये भी पता चल गया कि टपल को मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसा मैंने भी आपको आइटम असाइनमेंट करके दिखाया था, तो उसने बोल दिया था टपल डोंट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारे टपल के अंदर इंडेक्सिंग कैसे वर्क करता है। तो आपने इंडेक्सिंग लिस्ट में पढ़ी थी, स्ट्रिंग में पढ़ी थी, तो सेम टपल में भी उसी तरीके से इंडेक्सिंग वर्क करेगी। अगर मैं लिखूं प्रिंट टप और यहाँ पास कर दूं मैं 0, ठीक है, और प्रिंट लिख दूं मैं टप और यहाँ पास कर दूं -1, तो मुझे पता है जब मैंने 0 पास करा तो मुझे 10 मिलेगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, पीछे से इंडेक्सिंग कैसे वर्क करती है, -1, -2, -3, -4, -5। तो मुझे पता है -1 पे मुझे 34.32 मिलना चाहिए और 0 पे कितना मिलना चाहिए मुझे, 10। तो मैं इसे रन करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ देखिए माइनस पे आपको मिला है 34.32 और 0 पे मिल गया आपको 10। तो ये था दोस्तों टपल का बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने काफी चीजें देखी कि सिमिलरिटी किस तरीके से यहाँ पे इंडेक्सिंग में थी लिस्ट की तरह, और पाइथन में जो इंडेक्सिंग होती है वो आगे से 0 से स्टार्ट होती है, पीछे से -1 से स्टार्ट होती है। टपल में अब एक बार हम इसका समराइज कर लेते हैं। टपल हम बनाते क्यों हैं, जब हमें ऐसे एलिमेंट स्टोर करने हो जिन्हें मॉडिफाई नहीं करना चाहते। अगर सिंगल एलिमेंट टपल हमें स्टोर करना होगा तो हम लास्ट में कॉमा लगाएंगे, और टपल का टाइप पता करने के लिए टाइप फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, टपल के इंट्रोडक्शन वीडियो में इतना ही था।